एकलव्य एक नीची जाति का बालक था। वह अपने माता पिता के साथ जंगल में रहता था। वह प्रतिदिन चारे की खोज में अपने पिता के साथ जंगल में जाता था। एकलव्य के पिता खंजर से शिकार करते थे। एकलव्य भी खंजर से अभ्यास करने के लिए जंगल में जाते थे। एकलव्य के लिए यह एक कठिन काम था। पत्थरों से छोटे छोटे जीवों पर निशाना साधना एकलव्य को बहुत आसान काम लगा। एकलव्य गुलेल द्वारा भी पक्षियों पर वार करता था। एक दिन एकलव्य हस्तिनापुर से गुजर रहा था। उसने देखा कि कुछ युवक धनु विद्या का अभ्यास कर रहे हैं। एकलव्य खड़े होकर उन युवकों को अभ्यास करते हुए देखने लगा। एकलव्य ने सोचा कि यदि मैं भी धनु विद्या निपुण हो जाऊं तो कितना अच्छा होगा, परंतु समस्या तो ये थी कि उसे धनुविद्या सिखाएगा कौन। एकलव्य क्षत्रिय नहीं था, इसीलिए उसे धनुविद्या सीखने का कोई अधिकार नहीं था। उस समय धनुविद्या युद्ध कौशल सीखने का अधिकार क्षत्रियों और उच्च जाति के लोगों को ही था। एकलव्य को बहुत दुख हुआ। वह अपनी किस्मत को कोसता हुआ अपने घर आ गया। एकलव्य धनुविद्या में निपुणता प्राप्त करना चाहता था। उसकी निशानेबाजी बहुत अच्छी थी। उसने एक खरगोश पर निशाना साधकर उसको एक ही वार में ढेर कर दिया था। उसने गुलेल की भी एक ही वार में कबूतर के जोड़े को ढेर कर दिया था। एकलव्य अपने मन में सोचने लगा कि यदि मैं धनुविद्या में निपुण हो जाऊं तो मैं हिरन आदि पशुओं को आसानी से शिकार बना सकता हूँ। धनुविद्या की शिक्षा ग्रहण करने में सचमुच ही मेरी जाति बाधक है। एकलव्य जब भी हस्तिनापुर जाता है तभी धनुविद्या सीखते हुए युवकों को बड़े ध्यान से देखता। एकलव्य ने शीघ्र ही धनुष बनाना सीख लिया और धीरे धीरे कुछ बाण भी इकट्ठे कर लिए। उस समय गुरु द्रोणाचार्य धनुविद्या के सर्वश्रेष्ठ आचार्य थे। एकलव्य ने स्वयं से कहा, मैं गुरु द्रोणाचार्य का शिष्य हूँ। एकलव्य ने द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति बनाकर एक पेड़ के नीचे रख दी। एकलव्य ने गुरु द्रोणाचार्य की मिट्टी की मूर्ति को प्रणाम करके धनुविद्या का अभ्यास करना प्रारंभ कर दिया। धनुविद्या सीखना एक अत्यंत कठिन काम था। एकलव्य ने हार नहीं मानी और वह रोज कठिन अभ्यास करने लगा। निरंतर प्रयास करते करते एकलव्य की धनुविद्या काफी सुधार आज चल जाता है। अपने परिश्रम और प्रयास से एक दिन एकलव्य धनुविद्या में निपुण हो गया। एकलव्य लक्ष्य पर परछाई देखकर ही निशाना साध लेता था। पशु पक्षियों की आवाज सुनकर ही एकलव्य उन पर सटीक निशाना लगा लेता था। धीरे धीरे एकलव्य अर्जुन के समान ही श्रेष्ठ धनुधर बन गया। उसने अपनी मेहनत और लगन से यह सिद्ध कर दिया कि करत करत अभ्यास की जड़ मति होत सुजान, अर्थात लगातार अभ्यास करने से प्रतिभा निखरती है। शिक्षा, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मेहनत, लगन और अभ्यास से मनुष्य किसी भी कला में निपुणता प्राप्त कर सकता है। हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसी लगी मेरी आज की सच्ची कहानी, जो कि आधारित थी एकलव्य पर। पहले के ज़माने में चलता था ऊंच नीच जाति का सिस्टम, जहां उच्च जाति के लोग ही कुछ चीज़ों को सीख सकते थे, निम्न जाति के लोग वह नहीं कर सकते थे। लेकिन आजकल के दौर में ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन जो लोग मेहनत करते हैं वो सफलता ज़रूर पा लेते हैं, चाहे उसके लिए उसके पास गुरु हो या ना हो, लेकिन वो गुरु मान लेता है। एकलव्य द्रोणाचार्य को अपना गुरु सिर्फ एक मूर्ति बनाकर मान लेता है कि मेरा तो वही गुरु यही है। लेकिन यह सीखने की कला थी, उसके मन की कला थी कि भैया मुझे ऐसा करके ऐसे सीख के ही रहना है। ये इस कहानी का उद्देश्य था कि हमें बताना है, हमें जीवन में कहीं रुकना नहीं है। अगर किसी काम को कर रहे हो तो शिद्दत से लग जाओ, वो काम ज़रूर होगा। और हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो, आज की सच्ची कहानी, तो प्लीज़ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट में ढेर सारा प्यार दीजिए। फिर मिलेंगे नई सच्ची कहानी, नई सच्ची बातों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।